दोस्तों कल मध्य गाजा के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो रूह कबा देने वाली। कल इजराइल के सैनिकों ने मध्य गाजा के अंदर जो मौत का तांडव मचाया दोस्तों, जो तस्वीरें अल-नुसैरात के अंदर से निकल के आ रही हैं वाकई में रूह कबा देने वाली। तकरीबन 210 लोगों की लाशें बिछानों के बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने हम्मास की कैद से, हम्मास के चंगुल से तकरीबन 4 अपने इजरायली नागरिकों को छुड़ा लिया। दोस्तों ये मध्य गाजा के अंदर अल-नुसैरात शिविर के पास की ये घटना है, जहां की खबरें हम आपको मुसलसल दे रहे हैं कि किस तरह से अल-नुसैरात रेफ्यूज कैंप के आसपास जितने भी इलाके हैं उनके ऊपर इजराइल के सैनिकों ने अपना हमला किया, जिसमें तकरीबन इजराइल के सैनिकों ने खुद इस बात को कबूल किया है कि 210 लोग तकरीबन इसमें मारे गए हैं। 210 लोगों के मारे जाने की बात खुद इजराइल के सैनिक कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही तादाद में इजराइल के उन सैनिकों ने वहां पर मौत का तांडव मचाया होगा। खबरें भी यही दावा कर रही हैं कि तकरीबन 210 लोग मारे गए हैं। इजराइल के सैनिकों के कई बयान पर यह खबरें छपती हुई नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमास को चकमा देकर 4 बंधक कैसे छुड़ा लाई नेतन्याहू की सेना। ऑपरेशन में बिछा दी 210 लाशें। इस तरह का दावा किया जा रहा है, इसे एक ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग 2 मंजिलों के अंदर इजराइल के नागरिकों को रखा गया था। एक मंजिल के अंदर 1 नागरिक को रखा गया था और एक मंजिल के अंदर 3 नागरिकों को रखा गया था। तो दोनों अलग अलग मंजिल के अंदर इजराइल के सैनिक घुसते और वहां से हमास की कैद से 4 अपने नागरिकों को निकाल कर ले आते हैं। अब दावा ये किया जा रहा है ये वो इजराइल के सैनिक नहीं है दोस्तों जो गाजा के अंदर हमास के लड़ाकों से अभी तक लड़ रहे थे। ये स्पेशल ट्रेनिंग के बाद गाजा के अंदर घुसते हैं। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग पहले बहुत कठिन ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद इनको हमास के सामने उतारा जाता है। हमास के सामने उतारने के बाद ये इमारतों के अंदर छापेमारी करते हैं जहां पर इजराइल के नागरिक मिल जाते हैं और उनको लेकर आने के लिए ये तकरीबन 210 लोगों की लाशें बिछा देते हैं, ये इजराइल के सैनिकों की। देखिए प्रिंट मीडिया क्या कह रहा है। दावा किया जा रहा है कि फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार IDF ने यानी इजराइल के सैनिकों ने इस ऑपरेशन के लिए हफ्तों की प्लानिंग की और फिर इसे अंजाम दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे मध्य गाजा के नुसैरात में किया गया। इजरायली सेना ने ऑपरेशन में 3 पुरुष और 1 महिला बंधक को छुड़ाने के लिए हमास की 2 इमारतों पर छापेमारी की। ऑपरेशन में इजराइल के शिन बेट एजेंट भी शामिल थे। ऑपरेशन से पहले इजरायली सैनिकों ने हफ्ते तक कठिन ट्रेनिंग ली थी। दोस्तों अब इसमें जो लोगों को छुड़ाया गया है दोस्तों उनकी उम्र भी बताई जा रही है, इसमें जवान लोग ज्यादा शामिल हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 26 साल का एक नोआ अरगामनी करके एक लौंडा है, उसको छुड़ाया गया है वहीं पर जो है, जबकि अलमोग मीर 22 साल का, एंड्रेई कोजलोव 27 और सलोमी जीब 41 को दूसरी इमारत से रेस्क्यू किया गया है। यानी कि ये जो है 2 इमारतों के अंदर से इजराइल के सैनिकों ने इन 4 नागरिकों को छुड़ाया है, जिसमें 1 महिला है और 3 पुरुष हैं। इन लोगों को 210 लोगों की लाश बिछाकर इजराइल के सैनिकों ने 4 लोगों की जान बचाई है। ये वो 4 लोग हैं जिनकी जान हमास के लड़ाके लेना नहीं चाहते थे, हमास के लड़ाके इनको मारना नहीं चाहते थे, बस इजराइल के सामने कुछ शर्तें रखी हुई थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जान बचाने के नाम पर भी आम लोगों पर इजराइल नरसंहार करता है। अब इसके अंदर कितने लोग मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, इस रिपोर्ट से आप लोग समझ पाएंगे। इजराइल के इस जटिल ऑपरेशन की दूसरी कड़वी हकीकत ये है कि इस ऑपरेशन में सैकड़ों निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल अक्सा अस्पताल के मुताबिक उसके यहाँ 70 लाशें आई। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इजरायली ऑपरेशन में ये सभी लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो राहत शिविरों में शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना ने राहत शिविरों में जमकर बमबारी की थी। हालांकि हमास के मुताबिक मरने वालों की संख्या कम से कम 210 है, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि उनके ऑपरेशन में अधिकतम 100 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ये मध्य गाजा के अंदर कल दोस्तों मौत का तांडव देखने को मिला है। 4 नागरिकों की जान या फिर उनको रिहा कराने के लिए 210 लोगों की जान ली गई है, जमकर बमबारी की गई है। अभी असल खबर सामने निकल कर नहीं आई है क्योंकि यह एक आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर 210 हमास के लड़ाके बता रहे हैं कि 210 लोग इसमें अभी मारे जा चुके हैं तो इसका आंकड़ा हौले हौले करके और बढ़ सकता है। लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अल-अक्सा अस्पताल के करीब उसके अंदर 70 लोगों को ले जाया गया और उनको मारा हुआ घोषित कर दिया गया। तो ये खबरें बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं लेकिन आप लोग के सामने नहीं आ पा रही। अब आप लोग इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।